डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आज हम एक ऐसे पौधे की चर्चा कर रहे हैं जिसे हम सब पसंद करते हैं और जैसे ही जाड़ा आता है हम इसका सब्जी जो है सीधे तो नहीं बट इसको जो है सलाद पर ड्रेसिंग करके या फिर इसको आलू के साथ या बैगन के साथ या मछली के साथ, ठीक है, इसे खाना पसंद करते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा सोंधा सा फ्लेवर होता है। आप इसे पहचान गए होंगे अगर आपकी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और आपका जो कुलिनरी टेस्ट है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी के कुछ लोग हैं ऐसे कुछ फसलों को, ऐसे पौधों को नहीं पहचान पाते हैं, और जो नए बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। जब भी जाड़ा आता है मैं कोशिश करता हूं कि सोआ का प्रयोग जो है ज़रूर किया जाए। तो आज मुझे ये सोआ मिला तो मैंने सोचा कि आज आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। सोआ जो है ये उसी परिवार का सदस्य है जिस परिवार का सदस्य जीरा है, जिस परिवार का सदस्य सौंफ है, ठीक है, और इस तरह के कुछ और भी मसालेदार पौधे हैं, अजवाइन भी, ठीक है। लेकिन यह जो सोआ है यह बहुत कम दिनों के लिए मार्केट में आता है और हमेशा सब्जी बाज़ार में बहुत ज़्यादा यह दिखता नहीं है। इसकी खेती जो है सभी जगहों पर भारत में नहीं होती है। अभी भी बहुत सारे राज्यों में इसकी खेती नहीं होती है। कुछ ही राज्यों में जैसे गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब वगैरह इस सब में इसकी खेती, वेस्ट बंगाल में होती है, बिहार में भी कहीं कहीं खेती होती है, लेकिन बड़े पैमाने पे सोआ की खेती नहीं होती है। और इसे जो खाने के शौकीन हैं, इसके स्वाद का जिसको चस्का लग गया है वो इसे ज़रूर खाते हैं, ठीक है। इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं एनेथम ग्रेवियोलेंस। अगर ये यूरोपियन है तो उसको कहेंगे अनेथम ग्रेवियोलेंस, और अगर ये इंडियन है तो इंडियन सोआ को हम कहते हैं अनेथम सोआ, ठीक है। और एनेथम का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, जिसका स्मेल जो है वो, जिसकी खुशबू जो है वो काफ़ी तेज़ हो। तो इसके पत्ते को आप जब तोड़ करके सूंघेंगे हाथ में थोड़ा मसल करके तो इसका सुगंध जो है ना बहुत अच्छा लगता है, और वही फ्लेवर जो है ना वो सब्जी में जान ला देता है, ठीक है। खास करके आलू और बैगन में, मछली वगैरह में तो इसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है ये दरअसल नॉर्थ अफ्रीका से धीरे धीरे चल आया है, और ईरान में भी ये होता है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान में होता है, और कई देशों में होता है, जर्मनी में होता है, कई जगहों पर ये होता है। जाड़ा आने के पहले ही लोग इसको लगा देते हैं ताकि ये जाड़े में आपको मिलता रहे। दरअसल इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है ना, इसको मैं आपको बताना चाह रहा था। और स्पाइसेस में तो प्रयोग होता है, मसाला के रूप में, सलाद के रूप में होता है, सूप में होता है, लेकिन इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये बहुत उम्दा क्वालिटी का एपेटाइज़र है। ये भूख जो है बढ़ाता है, ठीक है, और ये आपके वज़न को भी नियंत्रित रखता है, ठीक है। और ये कफ और कोल्ड के समय में, खास करके ब्रोंकाइटिस वगैरह का प्रकोप जब इस सीजन में होता है उसमें जो है इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है ना ये कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस के लिए तो बहुत ही मतलब कि अच्छी है। गैस्ट्राइटिस में ये काफ़ी अच्छा काम करता है, और अभी ठंडा में बात रोग भी बढ़ जाता है, तो बात रोग हो, गठिया वगैरह हो, उसमें जो है इसका प्रयोग जो है बहुत ही अच्छा पाया गया है। इसके वायल का भी लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इसके फ्रेश पत्ते का भी प्रयोग हम करते हैं सब्जियों में, ठीक है। ये कार्मिनेटिव है, ये पचाने में भी काम आता है, ठीक है, और ये एंटीपायरेटिक है। ये जो है बुखार जो है उसको उतारने का काम करता है, और ये स्पास्मोडिक पेन जहाँ हो रहा हो, ये चढ़ने उतरने वाला जो मरोड़ वाला जहाँ भी दर्द हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी हो,
कोलिक पेन हो, पेट का उस तरह का जो है कोलाइटिस वाला जो दर्द हो, उसमें जो है ये सोआ बहुत ही जादू का काम करता है, ठीक है। और ख़ास करके जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें जो है ये दूध वगैरह जो है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, क्योंकि ये इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो ब्लड शुगर है आपका, उसको भी ये धीरे धीरे नॉर्मल करता है, ठीक है। और डायूरेटिक है, पेशाब में अगर कड़ापन हो, मूत्र कृच्छ जिसे कहते हैं खास करके, तो उसमें जो है ये स्मूथली पेशाब को लाता है, पेशाब को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की हम चर्चा कुछ आपसे अभी किए। और ये कैल्शियम में काफ़ी रिच होता है, मैग्नीशियम में रिच होता है, इसलिए दर्द में काम आता है, ठीक है। और मैंगनीज भी इसमें होता है, पोटास खूब होता है, आयरन में भी रिच होता है, विटामिन सी होता है, B12 B2 होता है, ठीक है। इसको खास करके कोशिश करें कि जब फ्रेश मिले तो ये फ्रेश खाएं। इसका सीड भी इस्तेमाल लोग करते हैं और ये सौंफ की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन ये सौंफ से डिफरेंट है। जो सौंफ जब फुलाएगा तो जो सौंफ का जो छत्रक बनेगा ऊपर के फूल का, वो लगेगा कि सीधे ऊपर का पोर्शन बराबर रहेगा और लगेगा कि कप इसके कोण को, ठीक है, आइसक्रीम के कोण को उलट करके रखा हुआ है ऊपर में बराबर, लेकिन इसका ऊपर में बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यह जो है इसके पत्ते छोटे होते हैं और सौंफ के पत्ते जो होंगे वो थोड़े इससे बड़े होंगे लंबाई में, ठीक है। सौंफ का खास करके ये पत्ता उतना नहीं खाते हैं, सौंफ का तो सौंफ ही ज़्यादा खाते हैं। उसके स्वाद में मिठास थोड़ा होता है, मुलहठी की तरह हल्का उसका टेस्ट आता है, और उसका जो कंद होता है उसको भी लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, इसके बीज का इस्तेमाल करते हैं और इसके तेल का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप अपने गमलों में भी लगा सकते हैं, बहुत साधारण सी मिट्टी में थोड़ा सा जो है ना केचुआ खाद वगैरह या जो गोबर का खाद है उसको डाल करके इसको आप जो है ना आराम से उगा सकते हैं। थोड़ा खल्ली वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, बोन मील थोड़ा डाल सकते हैं, ठीक है। और ये 135 दिनों में जो है सीड से देखा जाए तो फूल आने तक और बीज बनने तक इसमें 135 दिन लग जाते हैं। लेकिन आपको इसको शौक से ऐसे खाना है तो आपको ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। लगता है कि 1-1.5 महीने में ये आपको खाने के लायक फिर हो जाएगा और इसमें अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। ताज़ा रहेगा तो फ्लेवर आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से हमने कोशिश किया कि आपको सोहा के बारे में, जिसे डिल कहते हैं, DILL, यहाँ बताना ज़रूरी है कि DILL का मतलब ही होता है जो सूदिंग इफ़ेक्ट जिसका हो, ठीक है। डिल जो है ये नॉर्वेजियन भाषा में अगर देखा जाए तो इसका मतलब ही होता है कि जिसमें सूदिंग इफ़ेक्ट हो, ठीक है, वो राहत जो आपको दे उसी को डिल कहते हैं। तो इस तरह से जो है आज हमने सोआ यानी डिल के बारे में, कुछ इसके कुलिनरी और कुछ इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की चर्चा आपसे की, और आशा है कि आप जो है इसे बाज़ार से ज़रूर खरीद करके लाएंगे और जाड़े में तो इसका सेवन आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू। ज्ञान गार्डन का अगर ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू।